हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में एक बार पुनः 7 पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं संस्कृत विषय में, जिसका शीर्षक है सौंदर्यम प्रकृतेः शोभा। आपस में जो परस्पर प्रेम है वही प्रकृति की सबसे बड़ी शोभा है। और मुझे आशा है कि आप लोग घर पे रह करके अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आइए एक बार अपनी बुक लेकर के सब लोग बैठ जाएं, नोटबुक लेकर के सब लोग बैठ जाएं। और जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि जैसा आपका 10वीं क्लास है और अभी आपके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो जितना हो सके, जितना बन सके आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो आइए हम चलते हैं कि कल मैंने जैसे आपको बताया था कि वन में पशुओं में आपस में विवाद हो रहा है कि इस जंगल का राजा कौन बनेगा। सबसे पहले बंदर बोलते हैं कि हम इस जंगल का राजा बनेंगे, लेकिन फिर उसके बाद में कौआ बोलता है, कौए के बाद में कोयल बोलती है, कोयल के बाद में हाथी बोलता है, हाथी के बाद में जो है बगुला बोलता है, और बगुले को बोलने के बाद में मोर बोलती है। मोर क्या बोल रही है, आइए उसके विषय में हम पढ़ते हैं। तो पहले बगुले ने क्या बोला था उसके विषय में आप सुन लें। बगुले ने कहा था कि मैं पानी में, कितना भी ठंडा पानी हो, उसमें मैं कुछ बहुकाल तक एक पैर से खड़ा रहता हूँ और मैं विचारता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, और उसके बाद में जो कुछ मेरा चिंतन रहता है, जो मेरा कुछ चिंतन है, जो मेरी योजना है, उसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा, और बताने के बाद में हम उस योजना का क्रियान्वयन करेंगे। तो यह बात बगुले ने बोली। किसने बोली? बगुले ने बोली। तो वहीं पर एक वृक्ष के ऊपर मयूर यानी मोर बैठा हुआ था। मोर ने अट्टहास करते हुए कहा कि विरम विरम विरम, रुक जाओ, आत्मश्लाघ्या किम न जानासि यत्। कभी भी व्यक्ति को अपनी आत्मश्लाघ्या यानी अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि प्रशंसा हमारे पतन का कारण होती है। कोई यदि व्यक्ति हमारी झूठी मूठी प्रशंसा करे तो उसको सावधान कर देना चाहिए, और यदि हम स्वयं अपनी आत्म प्रशंसा करें तो हमको भी सावधान हो जाना चाहिए। इसलिए तो कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवै। कोई यदि व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को अपने पास में रखिए। क्यों? क्योंकि निंदा करने से हमारे अंदर जो अवगुण हैं, हमारे स्वभाव में जो अवगुण हैं, वह एकदम दूर हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अपने पास में रखना चाहिए, अपने समीप में रखना चाहिए। हमारे अंदर जो अवगुण हैं वह उन अवगुणों को निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए मयूर ने कहा कि यदि स्यान् नरपति सम्यक नेता तथा प्रजा अकर्णधारा जलौ विप्लवे नेह नौ विभो। यदि हमारी प्रजा को सम्यक नेता, अच्छा राजा प्राप्त नहीं होता है, सम्यक नेता तथा प्रजा, यदि हमारी प्रजा को एक अच्छा नेता प्राप्त नहीं होता है, अच्छा एक राजा प्राप्त नहीं होता है, तो वह कैसा होता है? अकर्णधारा जलधौ। जैसे समुद्र है, समुद्र में नाव भी है लेकिन नाविक नहीं है, तो समुद्र में उस नाव का होने से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप समुद्र में जा रहे हैं नाव लेकर के, तो नाव में नाविक का होना बहुत आवश्यक है, जिससे वह आपको उस समुद्र से पार कर दे। लेकिन आप समुद्र में हैं, समुद्र में नौका है, लेकिन नौका में आप भी हैं, लेकिन आपके साथ में कोई नाविक नहीं है, तो निश्चित है मरना वैसे भी है, मरना ऐसे भी है। आप कैसे उस नाव को यहाँ पर लेकर के घूमेंगे, वहाँ पर लेकर के घूमेंगे? जब समुद्र में बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगें, बड़े बड़े जो पल्लड़ हैं, जो बड़ी बड़ी लहरें हैं, जब आती हैं तो उसमें बड़े बड़े जो जहाज हैं वह धराशायी हो जाते हैं। टाइटैनिक जहाज के विषय में आपने सुना होगा, वह बहुत विशाल था, बहुत लंबा था, बहुत बड़ा था, लेकिन जब वह समुद्र की उत्ताल तरंगों में, वहाँ पर जो बर्फ की बड़ी बड़ी शिलाएं थीं, उनमें जाकर जैसे ही टकराया, एकदम ध्वस्त हो गया और पानी में डूब गया। तो कहने का तात्पर्य है हमारा भी जीवन क्या है, एक नौका की तरह है।
और इस जीवन जो हमारा नौका की तरह है, इसको एक अच्छा नेता मिलना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो हमारा भी वैसा ही हाल हो जाएगा। तब फिर मयूर ने कहा, को ना जानाती तब ध्यान अवस्था। मयूर ने उस पर व्यंग्य किया, किसके ऊपर? बगुले के ऊपर। कहा कि तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेनो बराकाणाम। स्थित प्रज्ञ इति यानी दिखाई तो ऐसा देता है कि तो तुम बड़े ही स्थित प्रज्ञ हो, तुम में बड़ी ही स्थिरता है, लेकिन तुम उसका बहाना बना करके इति व्याजेनो बराकान, उसका बहाना बना करके मीनान छलेन अधिग्रह्य, जो मछलियां रहती हैं उनको बड़े ही छल पूर्वक क्रूरतया भक्षसी, बड़ी क्रूरता पूर्वक खा जाते हो। धिक्त्वाम, इसलिए तुमको धिक्कार है। तब कारणातु सर्वम पक्षी कुलमेव अपमानितम जातम। अरे तुम्हारे कारण तो जितना भी पक्षी कुल था वह तो एकदम अपमानित हो गया, उसके क्या हो गई? अवमानना हो गई, अपमानित हो गया। बानरहा, तब बंदर कहता है, अतएव कथयामि, इसलिए मैं कहता हूँ, अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इस वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकात् तत्परा भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। शीघ्र मेरे अभिषेक के लिए सभी जीव जंतु हैं तैयार हो जाएं। लेकिन मयूर बोला, अरे तूषणीम, चुप, कथम तुम योग्य वनराज पदाय, वनराज पद के लिए तुम कैसे योग्य हो? पश्यतु पश्यतु मम शिरसि, देखो देखो मेरे सिर पर राज मुकुट में शिखाम स्थाप्यता विधात्रा एवं हम पक्षी राजा कृतः। मुझे तो विधाता ने यानी ब्रह्मा ने ही, ईश्वर ने ही नेचुरल मुकुट दिया है। जो मेरे ऊपर जो सिर पर है यह तो नेचुरल है, भगवान ने ही मुझे मुकुट बना करके दिया है। मम यानी मेरे शिरसि यानी सिर पर राजमुकुट इव, राजमुकुट की तरह ही शिखाम स्थाप्यता, शिखा को स्थापित करते हुए विधात्रा एवायम पक्षी राजा, और विधाता ने मुझको वैसे ही पक्षियों का राजा बनाया है। अतः वने निवसंतम माम वनराज रूपेणापि दुष्टम सज्जा भवन्तु, इसलिए मैं तो आपसे यही बोलता हूँ कि वने यानी जंगल में, निवसंतम रहते हुए, ममो यानी मुझे, वनराज रूपेणापि वनराज के रूप में भी, दृष्टुम सज्जा भवन्तु आप लोग मुझे देख सकते हैं। अधुना यत् कथम कोप्यन्न विधातुम निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः, यतः जिससे कोई भी निर्णय कर सकता है, ठीक है। तब काका कौआ बोला कि अरे अहिभुक, हे सर्पों को खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता, तुमको नाचने के अलावा कुछ और आता है? हमेशा नाचते ही रहते हो। किसने बोला? कौए ने बोला कि अरे नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता, तुमको नाचने के अलावा क्या आते हो? यत्वाम वनराज पदाय योग्यम वन्यावहे वयम, कि हम तुमको जो है वनराज पद के लिए योग्य माने। तो इस तरह से जो है आपस में उन लोगों में बहुत विवाद होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग आपस में प्रेम बना करके रखें, प्रेम पूर्वक रहें, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। एक दूसरे से हम अच्छा व्यवहार करें, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए। क्यों कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो यदि आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो प्रेम को जाने। इस अध्याय से हमको यही शिक्षा प्राप्त होती है। आगे का जो है, जो आगे का पैराग्राफ है, हम उसको कल पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग घर पे स्थित होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।